हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ न्यू एजेंडा फॉर डिस्कशंस दैट इज़ 5 मेजर प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन while हैंडलिंग न्यूबॉर्न एंड टॉडलर बेबीज़ वेरी केयरफुली। So number 1 point is keep away them from heights और save them from heights। इसका मतलब क्या है? लाइक आप अगर बेबी को सुला रहे हो बेड पे या सोफ़ा कम बेड पे या थोड़े से हाइट पे बेबी सो रहा है जहाँ से उसके गिरने के चांसेस है, तो सबसे पहले प्रिकॉशन ये लेना है कि उसको अच्छे से घेर देना है सारी चीज़ों से। लाइक अच्छे से एक हाइट होनी चाहिए चीज़ों की। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं अपने बेबी को कैसे सुलाती हूँ और कैसी चीज़ें घेर के रखती हूँ। देखने में फ़नी लगेगा बट येस, वो बहुत हद तक वो हेल्प करता है मेरे को। और सेकंड है कि अगर बेबी बाय चांस गिर जाता है एक हाइट से तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसी टाइम आपको बहुत ही कामली काम करना है, स्पेशली पेरेंट्स को। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर पहले तो हमें सेफ़ करना है कि बेबी को गिरने से सारी चीज़ें घेर के रहे। बाई चांस अगर गिर जाता है तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ जो ये आती है कि अगर बेबी गिर गया तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि उसके हेड पे या शोल्डर पे या कोई भी बॉडी पार्ट्स में कहीं स्वेलिंग या रेडनेस का मार्क है कि नहीं, और कोई ब्रूस का मार्क है कि नहीं। तो अगर आपने नोटिस कर लिया तो आपको जल्दी से क्या करना है, बर्फ़ से नहीं ठंडे पानी से अच्छे से उस जगह को प्रेस करना है। यस, क्योंकि बर्फ़ से मेबी बच्चे छोटे हैं तो उनको ठंड लग सकती है बहुत जल्दी से। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ठंडे पानी से अच्छे से उस जगह को प्रेस करना है ठंडे पानी से। सेकंड चीज़ है, आपको देखना है कि बेबी, आपको ऑब्ज़र्व करना है कि बेबी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं अपने डेली एक्टिविटी से। मतलब आप देख रहे हो वो रोज़ टाइम से कुछ खा रहा है, कुछ पी रहे हैं, हाँ उनके मूड फ्लक्चुएट होते हैं, बट गिरने के बाद सडनली बहुत सारे चेंजेस लग रहे हैं, अचानक से आपको लग रहा है बहुत अनयूजुअल है। तो यहाँ पर आपको अपने पेडिट्रिशियन को ज़रूर से कंसल्ट करना है। तो मेजरली 24 आवर तक वेट करना है, बट मैं भी एक माँ हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे सिचुएशन में ये बोलती हूँ कि मैक्सिमम 2 to 4 आवर ही वेट कर सकती हूँ मैं भी, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि 24 आवर तक का भी वेट ना करिए, 2 आवर तक का वेट करिए और जल्दी से जाइए अपने पेडिट्रिशियन के पास, उनसे डिस्कस करिए, उनको समझाइए पूरा सिनेरियो। और नेक्स्ट सिम्टम्स है कि उनको वॉमिटिंग हो रही है कि नहीं गिरने के बाद, तो ये बहुत ही मेजर सिम्टम है, क्योंकि इंटरनल अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो वो वॉमिटिंग के थ्रू ही पता चलता है। तो यस, आपको वॉमिटिंग भी नोटिस करना है ये। और अगर जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे में हमारे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा, हम बेड पे ही सुलाते हैं, तो बेड पे ही मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो सो रहा है तो मैं आपको एक झलकी दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको घेर रखा है। सो कम। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ चोकिंग। यस, तो आपको बेबी जब सॉलिड या सेमी सॉलिड जो भी ले रहा है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उसका खाना काफ़ी अच्छे से मैश्ड हो, वेल बॉइल्ड हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि बच्चे ने खाना स्टार्ट कर दिया तो उसको सब चीज़ एकदम से पूरा ठूस रहे, उसके मुंह पे, उसकी विंड पाइप छोटी है, उसकी ईसोफेगस छोटी है, वो अभी एनगल्फ करने की पोजीशन में नहीं है जितना हमारी कैपेसिटी है। फर्स्ट। सेकंड ये है कि उनके सबसे पहले सामने के दांत आने स्टार्ट होते हैं रैदर देन पीछे के, जो कि चबाने के काम आते हैं। तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है पेरेंट्स, कि ये नहीं कि सॉलिड स्टार्ट हो गए एक्साइटमेंट में आप उसको बहुत ही हार्ड चीज़ें देना स्टार्ट कर रहे हैं। खिलाइए उसको, और उसके तो खाने के दिन आ ही रहे हैं, वो खाएगा सब कुछ, बट येस आपको बहुत ही स्लोली एंड स्टेडीली उनका खाना स्टार्ट करना है। और जो मेरे बेबी का मील है वो तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि उसकी
फुल डे उसका जो खाने का रूटीन है उसमें मैं क्या क्या मेजर एलिमेंट्स रखती हूँ और मैं अपने बेबी को कैसे क्या क्या खाना खिलाती हूँ, सॉफ्ट, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्यूरी, पोरेज, ये सब मिला के कैसे उसका पूरा दिन का खाना जाता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने उसको कुछ भी ज़बरदस्ती ठूसाने की कोशिश की सॉलिड, तो उसको काफ़ी हार्ड चोकिंग हो सकती है। एंड बच्चे की चोकिंग, पेरेंट्स, आई एम वार्निंग यू कि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो सकती है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, और जिसकी वजह से आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो येस, इट्स अ वेरी अलार्मिंग कंडीशन, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल हैविंग देयर फूड आइटम्स। 6 मंथ्स तक तो कोई भी टेंशन नहीं है, वो मिल्क पी रहा है ठीक है, बट 6 मंथ्स के बाद ही उसका जब भी जो भी खाना होगा आप उसको आराम से खाना खिलाइए। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ क्लियरिंग बॉडी पार्ट्स वेरी क्लीनली। यस, बेबी को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है भाई, खुद भी रहो और बच्चे को भी रखो, क्योंकि अगर आप उनको साफ़ सुथरा नहीं रखोगे तो उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली कैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बेबी के कुछ बॉडी पार्ट्स इग्नोर कर देते हैं, खाली ऊपर ऊपर देखते हैं, हाँ ये तो साफ़ है, ठीक है, अब ये बहुत साफ़ लग रहा है, बट कुछ बॉडी पार्ट्स जो है, कुछ नहीं काफ़ी सारे हैं जो आपको ज़रूर अच्छे से क्लीन करते रहना है। सो आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग, नेक एंड जितने भी जॉइंट्स है, कर्व्स है जो पैरों के बैक में आ रहे हैं, कर्व्स है, और जितने भी गैप्स है फिंगर्स के, हैंड के एंड टोज़ के, वो भी क्लीन करने हैं। क्यों? अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो बेबी को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन वो भी। अब आपको उनके फिंगर्स के जो गैप्स है टोज़ में एंड हैंड में, ये बहुत अच्छे से आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम होता है डर्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं और आप लोग इग्नोर करते हो। तो येस, इसको ज़रूर से देखें, स्पेशली नेक पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा उनको पसीना भी आता है और डर्ट भी जमा रहता है, तो उसको भी रेगुलरली क्लीन करिए। वो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, ये उनके लिए टिप्स है, वो लोग हमेशा मिल्क पीते रहते हैं, तो उनके जो जीभ में होती है वो एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है। तो आपको क्या करना है, सॉफ्ट सा कॉटन सा कपड़ा लेना है और उसको वार्म या ल्यूक वाटर में थोड़ा सा भिगो के देन उसके पूरे टंग को तो क्लीन करना है, साथ में अपर बकल को, मतलब ऊपर की माड़ी को और नीचे की माड़ी को अच्छे से साफ़ करना है। सेकेंड, अगर आपका टॉडलर बेबी है तो उसके टीथ आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो सेम ये चीज़ उनके लिए भी अप्लाई हो रही है, तो उनको टीथ को भी अच्छे से उन कपड़ों से ही साफ़ करना है। ब्रश अगर बेबी यूज़ कर सकता है तो आप करिए, और अदरवाइज़ क्लॉथ उसको फिंगर पे रैप करके अच्छे से आप साफ़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, कीप अवे योर चिल्ड्रन फ्रॉम डेंजरस एंड टाइनी पार्टिकल्स। यस, कि डेंजरस बोले तो क्या, बच्चे के लिए हर चीज़ डेंजरस है, लाइक कोई इलेक्ट्रिक वायर हो गए, कोई हैमर हो गया, कोई प्लग्स हो गए, या फिर कुछ भी हैवी चीज़ हो गई जो बेबी के ऊपर गिरते ही उसको इंजरी दे सकता है वो। और सेकंड चीज़ है टाइनी चीज़, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों के सामने आसपास से हर वो छोटी छोटी चीज़ें हटा दीजिए जिसको वो एनगल्फ कर ले। लाइक अब अगर बेबी क्रॉलिंग स्टेज में है तो उसमें, और टॉडलिंग फेस में है, लाइक भाग रहा है, चल रहा है, तो उस फेज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट है गाइज़ उनको पकड़ के रखना। तो आपको क्या करना है कि आप उन चीज़ों को दूर रखिए उनसे, लाइक कोई कॉइन्स हो गया या फिर कोई छोटी छोटी बॉल्स हो गई, सेफ्टी पिन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ें आप उनको आपको उनसे दूर रखना है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि जो बेबी है 1 सेकेंड नहीं, वो लोग माइक्रो सेकेंड में काम करते हैं, जल्दी से खा लेते हैं। और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, डर के मारे जो भी उनको आता है घर पे थोड़े बहुत स्टेप्स, प्रिकॉशन, फर्स्ट एड वो ले तो लेते हैं,
बट द मेन थिंग इज़ उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और वहीं पर ही उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि बेबी को हैंडल करना बहुत टफ़ है। दैट वी ऑल आर अवेयर। पेरेंट्स कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट नर्वसनेस के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो डॉक्टर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू हेल्प देम आउट। सो येस, अगर आपका बेबी कभी भी कोई चीज़ इनगल्फ कर लेता है तो मतलब आप थोड़ा सा कम पैनिक करिए और उनको डॉक्टर के पास अच्छे से ले जाइए। और सबसे पहले तो आप नौबत ही ना आने दीजिए ना, आप नौबत ही मत आने दीजिए इन सब चीज़ों का। आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं अपने बच्चों का, और ज़रूर रखिए। बच्चा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। दो 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 बेबी को दो। वेरी बैड। यस, आप इतने छोटे से बच्चे को हवा में उड़ा रहे हो। खिलौना है क्या कोई? खिलौने को भी नहीं उड़ाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जी यस, आपके घर में बच्चा है, बहुत अच्छी बात है। इसकी खुशियाँ जो है वो अलग तरीके से निकालो ना। मिठाई बांटो, पार्टी दो, मेरे को बुलाओ, खिलाओ, अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, पर ये हवा में मत उठाओ। सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ मेक योर बेबी कंफर्टेबल। येस, ये आपकी एंड आपके जो आसपास के लोग हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बेबी को बहुत अच्छे से और सेफ़ रखिए। बेबी सेफ़ रहेगा तो वो आपसे जल्दी से कम्युनिकेट भी कर पाएगा। अब बच्चा चलना सीख रहा है, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको खींच खींच के और दौड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, अभी से कि मैराथन का मेडल लेकर आएगा घर पे? रुको, सब्र भी करो। बच्चा है, सीख जाएगा, अभी तो आया है इस दुनिया में। तो यस, बेबी को काफ़ी कंफर्टेबली रखने की कोशिश करिए। हवा में तो बिल्कुल मत उछालिए, वो अपना जेस्चर बंद करिए हवा में उछालने वाला, क्योंकि इससे काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है बेबीज़ के ब्रेन को। न्यूनेटल सीज़र जो कि बहुत ही बेबीज़ में देखा गया है, और वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ हवा में उछालना। तो प्लीज़ इसको करना बंद करिए, हवा में बिल्कुल मत उछालिए। सेकंड है, बेबी अगर चल रहा है तो खुद से चलने दीजिए उसको। उसको उसको पुश मत करिए कहीं भागने के लिए, वो धीरे धीरे सब चीज़ सीख जाएगा। उनको कंफर्ट फील कराइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके जो आसपास सारे लोग हैं जिनको भी आप जानते हो उनकी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज़ मत दीजिए दूसरों की गोदी में, बिल्कुल भी मत दीजिए जो ऐसे हवा में उछालेंगे आपके बच्चे को। सो ये थे 5 प्रिकॉशंस जो आपको अपने बेबी के साथ डेफिनेटली एंड ज़रूर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन, सी यू गाइज, बाय।